Moving forward to the next question. The next question is bile juice secretion and excretion, urine formation and excretion. Bile juice कैसे फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, एक्सक्रीट कैसे होता है, यूरिन कैसे बनता है, एक्सक्रीट कैसे होता है. सबसे पहला आता है बाइल जूस. बाइल जूस सेक्रेशन एक्सक्रीशन. इसमें आता है आपका एनाटॉमिकल मॉडल ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर और बाइल पाथवे को आपको कलेक्ट करना है. उसके बाद आपको मॉडल्स को पढ़ना है कि गॉल ब्लैडर कैसा होता है, लिवर कैसा होता है, बाइल डक्ट कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे है. ठीक है. उसके बाद आपको जो सिक्रीशन है बाइल्स का, आपको उसकी एनाटॉमी को, उसकी फिजियोलॉजी को समझना है कि वो कैसे प्रोड्यूस होता है. लिवर में प्रोड्यूस होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. ठीक है. डाइजेशन के दौरान बाइल रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आप उसके पाथवे को ट्रैक करते हो. ठीक उसी तरीके से यूरिन के लिए आपको क्या करना है, एनाटॉमिकल मॉडल ऑफ किडनी, यूरेथर, ब्लैडर और यूरेथ्रा. आपको इन चारों का एनाटॉमिकल मॉडल लेके आना है. इन सारे मॉडल्स को आपको पढ़ना है, इसके फंक्शंस को समझना है कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है, रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सिक्रीशन कैसे होता है, और फिर एक्सक्रीशन के पाथवे को आप पढ़ते हो कि यूरिन किडनी से निकल के यूरेथर में जाता है, फिर ब्लैडर में जाता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू अल्टीमेटली बॉडी से बाहर चला जाता है. इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आप कैसे करोगे, आप मॉडल्स की हेल्प से आप कर सकते हो. आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है वो सारी सही भी है या नहीं है. ठीक है. उसके बाद आपकी इसके प्रोसेस को समझते हो कि बाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाइल का सेक्रेशन कैसे होता है और यूरिन का एक्सक्रीशन कैसे होता है. ओके. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बाय पेरिफेरल ब्लड स्मीयर. ल्यूकोसाइट काउंट आप कैसे करोगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की हेल्प से. ठीक है. सबसे पहला आता है क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए होगा. सबसे पहला चाहिए होगा आपको ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, ब्लड सैंपल और स्टेनिंग सॉल्यूशन. जैसे राइट स्टेन चाहिए होगा आपको. ठीक है. माइक्रोस्कोप चाहिए होगा. उसके साथ साथ आप स्लाइड पे एक ब्लड की ड्रॉप डालते हो, फिर उस ड्रॉप को अच्छे से स्प्रेड आउट करते हो. ठीक है. उसके बाद उसको थोड़ा सा एयर ड्राई करते हो. ठीक है. उसके बाद फिर आप उसके अंदर स्टेन्स राइट डालते हो और उसके बाद फिर उसको अगेन मिलाते हो और फिर उसको थोड़ी देर खुला छोड़ते हो. ठीक है. उसके बाद आप उसको जो स्लाइड आपने अभी प्रिपेयर करी है उसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हो. फिर आप ल्यूकोसाइट काउंट को आप गिनते हो, आप कैलकुलेट करते हो कि कितनी सेल्स हैं. ठीक है. जैसे कि काउंट 100 to 200 सेल्स एंड डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ईच टाइप. आप काउंट करते हो और उसके बाद आप चेक करते हो कि कितनी है. आप इसको आप समराइज करते हो अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से. हर स्टूडेंट का अलग अलग मेथड होता है समराइज करने का. फिर आप प्रैक्टिकल की हेल्प से, आप रेगुलर प्रिपरेशन की हेल्प से आप अपने नॉलेज को और अच्छी तरीके से इवेल्युएट करते हो. यहाँ पे आपकी जो 101 की प्रैक्टिकल स्लाइड है वो कंप्लीट होती है. मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक शर्मा. थैंक यू सो मच.